हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? बेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अपन ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एसिड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है अपना, और बेस के बारे में अपन ने थोड़ी बेसिक नॉलेज ले ली थी। ठीक है ना, कि क्या होता है कि वो डिजोल्व इन वाटर में कैसा मिलेगा अपने को, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, और इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है ना। इतनी चीजें अपन ने क्या की थी, जान ली थी। अब क्या करेंगे कि जो बेस होते हैं उनके अपन केमिकल फॉर्मूला देखेंगे कि भाई इनके केमिकल फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन नाम देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई क्या पाए जाते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा, NaOH, KOH इन सब में मिलता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, फिर इनके यूज देखेंगे कहाँ कहाँ पर इनको यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH। ये किन में आता है भाई? ये सोफी होता है, ये पेपर, इन सब में यूज लेते हैं अपन। ठीक है, अगला अपने पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो भी क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। ये किसमें अपन काम लेते हैं? लगभग ज्यादातर अपन यूज लेते हैं बैटरी में। जो बैटरीज होती हैं उन सब में अपन इसका यूज लेते हैं। ठीक है, कौन सा बेस होगा अपना? KOH। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है, कोष्टक के बाहर का है 2, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए और उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने भी एसिड है, जितने भी बेसिस हैं, सबका पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या काम आ रहा है। ये क्या होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। कौन क्या काम आता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अपन ने जान लिया कि जो बेस होते हैं उनके केमिकल जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अपना मेन फोकस किस पे रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, एसिड की अपन ने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे किसकी? केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेटल के बारे में। कोई मेटल्स हो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मान लीजिए अपन ने कोई मेटल ले ली, लाइक जिंक ले लिया, टिन ले ली, एल्यूमिनियम ले लिया, उनको रिएक्ट करवाएंगे किससे? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, एल्कली मैंने बता रखा है आपको वीडियो में। आप मैंने सेकंड वीडियो में ये बात बता दी थी कि एल्कली क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है। ठीक है, ओके। अब जो KOH है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ऊपर देखो क्या है, KOH केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या क्या होता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, अपन क्या करेंगे? NaOH ले सकते हैं या फिर KOH ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ले लेंगे। ठीक है, और कोई भी मेटल ले लेंगे जैसे जिंक, टिन या एल्यूमिनियम। देखो अब अपन रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले लिया अपन ने Zn, प्लस में लिया अपन ने क्या? NaOH। अपने पास बना Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। जितनी भी ये चीजें हैं ये लिखी हुई है Na2ZnO2। सबसे पहले क्या करोगे कि आप जहां पे पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज, स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में, आपको क्या करना है कि अपने मैम या टीचर से इनके नाम पूछोगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे कितने के नाम को याद करोगे? कितने केमिकल फॉर्मूला को पढ़ोगे तुम लोग कि Na2ZnO2, बाद में कोई और आ जाएगा CaCO3, है ना, CaOH2। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बनना क्या था और आपने बना कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्या बनेगा? इसको अपन क्या बोलेंगे? चाहो तो इसको अलग से लिख लो, सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। और प्लस में क्या बनेगी? निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अपने को पता चल गया है कि मेटल के साथ अपन किसी को रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी बेस को अपन रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को क्या क्या मिलती है? एक तो मिलता है साल्ट और
और एक क्या मिलता है भाई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्या होगा, सोडियम जिंकेट। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ओके, अब आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, तो यहां तक आप नोट कीजिए, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा, किसके साथ देखा था, मेटल के साथ देखा था, ठीक है। अगला देखेंगे अपन किसके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बट बेस रिएक्ट विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म सॉलिड एंड वाटर। क्या कह रहा है कि मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉरी एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और जो बेस रिएक्ट करता है वो किसके साथ करेगा, नॉन मेटल के साथ। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बेस की बात करते हैं। बेस अपने पास है क्या, NaOH, और क्या है प्लस में CO2, इक्वल टू बनता है Na2CO3 प्लस H2O। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। मैंने सिखाया है आपको, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जो अनबैलेंस इक्वेशन थी उसको बैलेंस करना सिखाया था, और बैलेंस थी वो बैलेंस ही रहेगी, ठीक है। तो मेरे को पहले ये बताओ कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस। देखो ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसे, यहाँ पर देखो जो रिएक्टेंट की तरफ है वहां पर सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ कितना है 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कितने हो गए, सोडियम के 2, यहाँ भी 2 पर, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन कितनी है 4, 2 ये हो गई और 2 ये 4 हो गई। मतलब अपने जो इक्वेशन है वो किस में आ गई, बैलेंस इक्वेशन में आ गई, ठीक है। ऐसे आप लोगों को करना है ये काम। अगर कोई नहीं करवाता तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपनी कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है कि बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन किस में भी थी, एसिड में भी थी, ओके। और उसमें भी क्या बनना था अपने पास, साल्ट प्लस वाटर, और वो भी क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन थी, ठीक है। तो देखो दे रिएक्ट विद एसिड टू, क्या बना रही है, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या है ये, बेस, और ये क्या है अपना एसिड। मैम ये बेस कैसे है और ये एसिड कैसे है, देखो NaOH है, आयोनाइजेशन होगा Na प्लस OH माइनस, OH माइनस अपन ने पहचान कर रखी है, क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। HCl, H प्लस और Cl माइनस, इससे अपन ने पहचान कर रखी है कि जो अपना है H प्लस है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। देखो अब क्या हो रहा है कि अपन ने बात कर ली इतनी, अपने को समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये अपना क्या हो गया, साल्ट प्लस वाटर। ये आपको 7th क्लास में ही बता दिया जाता है, ये चीज बता दी जाती है कि जब एसिड और बेस को जब अपन मिलाते हैं, वैसे तो मिलते हैं नहीं, ठीक है, पर कई होते नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। मिलाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। 7th क्लास में आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है टीचर ने, चैप्टर 6 है, क्या है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में, हाँ, ठीक है, ध्यान रखने ये चीजें। फोर्थ है, फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर इसको वाटर में मिलाएं, किसको, बेस को, बेस को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करना चाहें तो किस किस में टूटेगा, मतलब आयनाइजेशन होगा, कितना होगा, कितना परसेंट होगा। एक पहली बात, जब जो बेस होता है वो सॉफ्टी टच होता है, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, जैसे साबुन एकदम सॉफ्ट होता है ना, वैसा इस उसमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब देखो CaOH2, इसको वाटर के अंदर मैंने क्या किया भाई, डिजोल्व किया, ठीक है। तो आयंस बन गई सोडियम +2, कैल्शियम +2 और OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। वैसे ही MgOH2,
मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया, ठीक है। ओके, NaOH का आपको पता ही है, मैंने बता रखी है चीज। अब नेक्स्ट है कि बेस रिएक्ट विद ऑथर साल्ट, ठीक है। बेस को अपन रिएक्ट करवाएंगे किसी ऑथर साल्ट के साथ, तब क्या होगा, क्या क्या बन सकता है अपने पास, ठीक है। तो उसमें बता रखा है कि अपन अलग अलग लेके देखेंगे तो अपने पास ये सब बन जाएंगे। एग्जाम्पल है कि इनको ऐड करेंगे तो अपने को ये फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले देखा अपन ने बेस के यूजेस देखे कि भाई इनका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी देखी थी, बेस की, उसमें कितनी थी, 5। सबसे पहले वाली क्या थी कि क्या हो रहा था कि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। सेकंड है, वो सेकंड यहाँ पर है कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। थर्ड है वो बेस के साथ रिएक्ट विद एसिड है। फोर्थ सिंपली है कि क्या सॉफ्ट टच होता है, उसको अपन पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या क्या बनेंगे, अपने को फॉर्म क्या क्या मिलेंगे, वो सब बताया। फिफ्थ आ गया कि अगर अपन बेस का रिएक्ट करवाएं विद ऑथर साल्ट के साथ तब अपने को क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो सब बातों के बारे में अपन ने आज डिस्कस किया, ठीक है। तो आज अपनी चीजें कंप्लीट कुछ परसेंट हो गई है बेस की, कुछ थोड़ी सी बची है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन कवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए।